देवरिया से गोरखपुर आने के दौरान रास्ते पे मुझे ये व्यक्ति मिल गए जो हाथों में तिरंगा और एक बंदूक टाइप का कुछ लिए हुए थे। अब मैं आगे बढ़ गया और फिर उसके बाद से घूम के इनसे मिलने आया। कुछ लोगों के नज़र में ये पागल हो सकते हैं और कुछ लोगों के नज़र में ये महान व्यक्ति हो सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हाथों में तिरंगा लेके और कंधे पे एक बंदूक जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया है वो लेके जो है आखिर ये करते क्या हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं। और आर्मी का ड्रेस पहने हुए हैं, एक कांग्रेस पार्टी का जो है वो लोगो जो होता है हाथ छाप वो लगाए हैं और ऊपर इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। एक बैग है इनका पीठ पे, आप देख सकते हैं, बहुत भारी बैग है ये, इसमें शायद से इनका सामान होगा। एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में बंदूक, और बंदूक के ऊपर जो है भगवान का फ़ोटो लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। अच्छा अब्दुल कलाम जी, आप ये हनुमान जी का ये दुर्गा जी का लॉकेट पहने हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बंदूक पे जो है वो भगवान का फ़ोटो लगाए हुए हैं। धर्म से ऊपर उठ के आप कुछ काम करते हैं क्या? जी, मैं करते क्या हैं आप? मैं देश के प्रति सोचता हूँ और देश के बारे में महान बनाना चाहता हूँ। देश को महान बनाना चाहते हैं। अच्छा आप देश को महान बनाना चाहते हैं, देश के नेता लोग देश को महान नहीं बना रहे हैं क्या? देश के नेता लोग तो बेच के खा गए हिंदुस्तान को, क्योंकि आज हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन भारत उस तरीके पे नहीं है। आज भारत भारत सोने का चिड़िया था, तो ये किसी पार्टी का लोगो क्यों आप लगाए हैं? ये तो पार्टी में खानदानी हूँ, मेरा जन्म ही इंदिरा जी का औलाद हूँ, और मैं 1962 की कहानी जानता हूँ, जब चीन ने उस भारत के बॉर्डर पे हमला किया, उस समय कहानी है। और मैं, कहाँ घर है आपका? मेरा घर इलाहाबाद है, असली घर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मैं शादी नहीं किया अभी तक शादी नहीं की है। 86 का उम्र काट रहा हूँ। अच्छा 86 का उम्र काट रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये क्या बनाए हैं आप? ये तो ऐसे बनाया हूँ, मतलब अपने सेफ्टी के लिए बना रहा हूँ। सेफ्टी के लिए बना रहे हैं। ये AK-47 है क्या? AK-47 है। अच्छा ये बैग में क्या है आपके? मेरे बैग में है, मेरे वस्त्र हैं और कापियाँ होंगी। कापियाँ। अच्छा ये आर्मी का ड्रेस आपको कौन दे दिया है? आर्मी का ड्रेस, मैं आर्मी में था, असम राइफल बटालियन नंबर 12, और वहाँ से मैं रिटायर हो चुका हूँ। वहाँ से आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। अच्छा एक हाथ में तिरंगा क्यों लिए हैं? ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये भारत का शान है, इसीलिए इसको लेके मैं चलता हूँ कि मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आने वाला। आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने वाला है। अच्छा सड़कों पे क्यों खड़े रहते हैं? सड़कों पे खड़े थे, अपना वहाँ आराम कर रहे थे, थोड़ा देर थक गए थे वहाँ, इसीलिए वहाँ खड़े थे जी। अच्छा अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब सीधे जाऊँगा, एयरफोर्स जाऊँगा। एयरफोर्स जाइएगा जी। वहाँ पे क्या कीजिएगा? वहाँ पे ऐसे जाता हूँ और अपनी कहानी करके चला आता हूँ। और कहानी करके। और रहते कहाँ हैं आप? मैं महादेव झारखंडी मंदिर पे। झारखंडी मंदिर पे? अपना कोई घर नहीं है आपका? यहाँ पर मेरा कोई घर द्वार नहीं बाबू। खाना वाना कैसे खाते हैं? पब्लिक मुझे सेवा करती बाबू, तब मैं जी रहा हूँ। पब्लिक सेवा करती जी। और पब्लिक का आप क्या सेवा करते हैं? तो मैं पब्लिक का, मैं देश के लिए तो मर रहा हूँ, अपने पेट के लिए थोड़ी मर रहा हूँ, पेट के लिए, देश के लिए सोच रहा हूँ, भारत के बारे में। परिवार वाले क्या करते हैं? मेरे परिवार वाले है ही नहीं, इंदिरा जी भी नहीं, राजीव गांधी नहीं, संजय गांधी नहीं, मेरा कोई नहीं। राहुल गांधी है तो सोनिया गांधी है और प्रियंका गांधी है। वो लोग नहीं पहचानते हैं आपको? अभी मुझे इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दिया ही नहीं, मैंने अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है आपने कि आप उन्हीं के परिवार के हैं? जी। ऐसा है। कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इनको मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ लोग पागल भी समझ रहे होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक व्यक्ति जिसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, उसके बावजूद भी वो हाथों में तिरंगा लेके और एक बंदूक बना के उस पे जो है भगवान का फ़ोटो लगा के, एक लॉकेट जिसमें दुर्गा जी हैं, नाम जो है ये अपना अब्दुल कलाम बता रहे हैं, और सड़कों पे घूमता है। और उससे जब पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये बोलते हैं कि हम भारत को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रा सोचिए
कि हम बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूँ बहुत से बुद्धिजीवी लोगों के नज़र में ये व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं होंगे, फिर भी ये भारत को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हमारे देश को आगे ले जाने की बात करने वाले नेता हैं, पब्लिक हैं, वो लोग आखिर हमारे देश को महान बनाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये तिरंगा आपने कहाँ से ख़रीदा है? ये तो मैं खरीदा था दुकान से। दुकान से जी, 300 रुपये का है ये। 300 रुपये जी। अच्छा, दुकान वाले ने आपको फ्री में नहीं दिया? नहीं, फ्री में नहीं। अच्छा, 300 रुपया आप लाए कहाँ से? मुझे पब्लिक देती है, वही पैसे से जुटाता हूँ, कर लेता हूँ उसी से। और कहाँ? हाँ, उसी से कर लेते हैं जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं इनको, ये कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है, क्या ठीक है हम। ठीक है चाचा, आप नहीं जानते हैं इनको शायद से। हाँ, कैसे आदमी है ये? नहीं हम नहीं जानते हैं ना? तो ठीक ही लग रहे हैं, देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं, देखने में तो ठीक ही लग रहे कैसे आदमी है? बढ़िया है भैया। देखे हैं आप? कब मिले हैं आप इनसे? इसे कूड़ा घाट जो है, कूड़ा घाट में, क्या? कूड़ा घाट में। कूड़ा घाट पे? जी। अच्छा ये करते क्या हैं? कुछ नहीं, यही जो समाज सेवी जो है इनका ही तिरंगा लेके घूमना, लोगों से बात करना, कोई कुछ दे दिया तो कुछ खा लेना, नहीं तो बस ऐसे चलते जा। लोग देते हैं इनकी मदद? हाँ हाँ जी। मैं यहाँ पे सबसे विनती करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगा लेके समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहा हो तो उसका मदद किया जाए, और ऐसे लोगों का मदद किया जाना चाहिए। अच्छा ये कलम लेके आप क्या करते हैं? दो पेन रखे हैं। वो जो लिखता पढ़ता हूँ, अपना जो समझ में आता है मैं लिखते पढ़ते रहता हूँ। अच्छा लिखते पढ़ते जी। रहते हैं। अच्छा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप जानते हैं? जी। कैसे व्यक्ति हैं वो? ये तो देश को बेच दिया, सरकारी नौकरी कोई प्रधानमंत्री नहीं किया जो नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरी खत्म कर दिया। और ये बात आपको कैसे पता चला है? किसने? हर चीज़ को पता है। नरेंद्र मोदी आरएसएस को अपने कब्जे में लेके और आर्मी वाले को मरवा डाली, यही नरेंद्र मोदी है। देश की महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी को नहीं ध्यान आ रहा है। यानी आप नहीं ध्यान नहीं आ रहा है। आप इंदिरा जी के बेटे हैं तो आप नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा है क्या? जी जी बिल्कुल है। चलिए ठीक है, हम इनसे राजनीतिक सवाल अब नहीं पूछेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में ये खड़े थे, एक हाथ में बंदूक लेके, जो बंदूक है नहीं, इन्होंने कुछ अपने हाथ से ही बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुराना वाला मशीन गन होता था उसी डिज़ाइन में इन्होंने कुछ बनाया है इसको, और एक हाथ में तिरंगा और आर्मी का ड्रेस पहन के जो है खड़े थे। ऐसे लोगों का मदद किया जाना चाहिए। और आखिर समाज इस रास्ते पे क्यों खड़ी हो गई है जहाँ पे जो है जितने भी बुद्धि विवेक वाले लोग हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने रिश्तेदार के लिए जी रहे हैं, और जिनका मेंटल कंडीशन थोड़ा सा सही नहीं है वो देश के लिए जी रहा है और तिरंगा लेके जी रहा है। चलिए यहाँ पे एक युवा हैं जिन्होंने बोला कि हम उन्हें जानते हैं और बहुत दिनों से जानते हैं। अच्छा ये बताइए कितने साल से आप उन्हें देख रहे हैं? हम लगभग इनको 10 साल से देखते हैं। जीआरडी पे कूड़ा घाट साइड में, एयरपोर्ट साइड में हमेशा तिरंगा ले करके और घूमते रहते हैं, और ऐसे ही अपना वंदे मातरम, भारत माता की जय हमेशा बोलते रहते हैं। हमेशा बोलते हाँ, ऐसे घूमते हमेशा वर्दी में ही रहते हैं, झंडा लेकर रहते हैं, तिरंगा अच्छा लेकर। ये बताइए कि वो थोड़ा सा पागल टाइप के हैं क्या? पागल टाइप का जैसे मतलब सर ये है कि एक आदमी का जज्बा जुनून हो जाता है किसी चीज़ को, कि हम इसी में रम गए। यही हमारा जो है उद्देश्य है कि हम ये झंडा लेकर के जो है हमेशा चलेंगे, और इसके आगे कोई हमको कुछ काम नहीं करना है। एक तिरंगा ने शायद एक व्यक्ति को पागल कर दिया होगा, और इतना पागल कर दिया होगा कि उन्होंने अपने जीवन को ही तिरंगा से रंग दिया है, और हमेशा तिरंगा के साथ रहते हैं, और हमेशा इधर गोरखपुर के आसपास में कहीं भी वो लोगों को दिख जाते हैं। हाँ, कुछ लोग उन्हें पागल कहते हैं, हम भी शायद से पागल ही कहें उन्हें, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अपने घरों पे जाएंगे तो शायद हमारे घर में जो है तिरंगा नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति के हाथ में 24 घंटा तिरंगा रहता है। तो पागल कौन है, निर्णय आज हमें बुद्धिजीवी लोगों को, सामाजिक लोगों को करना होगा, और हो सके तो जो देशभक्ति का जुनून वो अपने सीने में जगा के जो है
देश के लिए और तिरंगा के लिए पागल हो गया है, वैसे लोगों का सम्मान करना होगा और जहाँ भी दिखे वैसे लोगों का मदद करना होगा। गोरखपुर के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति आप लोगों को कहीं भी दिख जाए तो वहाँ पे आप लोग जो है इस व्यक्ति को खाने पीने के लिए ज़रूर कुछ दे देना, ताकि जो है इसका जीवन यापन जो है वो सही ढंग से हो सके। और अब जो तिरंगे के लिए पागल हो गया है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, बस इतना ही कह सकते हैं कि ऐसी पागलपंती जो है वो देश के हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए, तिरंगे के लिए, देश के लिए और राष्ट्रवाद के लिए। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे लोगों का मदद किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए ये भी आप लोग ज़रूर बताना। और मैं विनती कर रहा हूँ इस गोरखपुर से कि ऐसा व्यक्ति देश के किसी भी कोने में मिल जाए उसका आप लोग मदद करने का प्रयास करना। जय हिंद। जय हिंद। चलिए, जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम।